अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ और मेरी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ कहीं से मुझे देख रहे हैं सब बिल्कुल ठीक-ठाक हो। आमीन सुम आमीन। तो मेरे सलाम के बाद आपको जो छोटी-सी एक आवाज़ आई है वो है मेरी बेटी की, वो भी मेरे साथ बैठी हुई है। उसको भी वॉइस ओवर का शौक हो रहा था तो मैंने कहा चलो तुम भी मेरे साथ वॉइस ओवर कर लो। देखते हैं आज इसका वॉइस ओवर कैसा रहता है मेरे साथ-साथ। जी। तो जी, यहाँ पे रबिया के लिए, मैं अपनी बेटी के लिए यहाँ पे क्या बना। मम्मा, आप मेरे लिए सैंडविच बना रही हैं? हाँ जी, यहाँ पे इसको भूख लग रही थी, शाम का टाइम था और इसने कहा मम्मा मुझे कुछ दे दें, तो यहाँ पे ब्रेड पड़ी हुई थी और कीमा पड़ा हुआ था, सालन था, कीमा आलू मटर का सालन थोड़ा सा रखा था। मैंने कहा चलो इसी का मैं तुम्हें ना सैंडविच बना के दे देती हूँ, तो ये बहुत मज़े का लगता है। रबिया कैसा लगा था? बहुत मज़े का था। तो बस अक्सर मैं इन लोगों को इस तरह से सैंडविच भी बना के दे देती हूँ, कभी चिकन सैंडविच बना के दे देती हूँ। तो मेरे बेटे को चिकन सैंडविच बहुत पसंद है तो वो शौक़ से खा लेता है। और यहाँ पे जी अब टाइम है बच्चों के कुरान पढ़ने का। तो यहाँ पे पहले मेरा बेटा पढ़ता है कुरान पाक, उसके बाद मेरी मैं बेटी भी। पढ़ती है। और बस इनको मैं देख रही थी कि ये पढ़ रहे हैं और साथ-साथ में इतना मज़े का मौसम हो रहा था। ये देखें, मैंने सोचा मैं आपको बाहर से भी दिखाऊँ कि बाहर का मौसम कैसा है। इस वक़्त ना बादल आने लग गए थे, इससे पहले ज़रा हल्की-फुल्की धूप नज़र आ रही थी दिन में, लेकिन इस टाइम पे ज़रा बादल आ गए थे और देखते ही देखते इतना प्यारा मौसम हो गया था, मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरा बेटा तिलावत कर रहा था तो मेरी अम्मी भी दूसरे कमरे से यहीं पर आके बैठ गई थीं। तो अम्मी कही थी इसकी आवाज़ इतनी प्यारी लग रही थी तिलावत करते हुए कुरान पाक की, तो अम्मी सुनने के लिए इसके पास आके बैठ गई थीं। और यहाँ पे अम्मी का ये लैंप रखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सा है। ये देखिए, मैं देख भी रही हूँ, आप लोगों को कैमरे में दिखा भी रही हूँ, बहुत प्यारा लगता है। इसमें जो लाइट्स जलती हैं बहुत प्यारी लगती हैं। हाँ जी, बिल्कुल, जब ये ऑन होता है, जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये बहुत इसमें से प्यारी लाइट्स, बहुत ही एक डेलिकेट सा ये नज़र आ रहा होता है, बहुत प्यारा लग रहा होता है। लाइटिंग भी इसकी मतलब बहुत लाइट से हल्की-हल्की सी नहीं है, इसकी बहुत अच्छी सी मल्टी कलर्स में इसकी लाइटिंग आती है बाहर। जी, यहाँ पे ज़बरदस्त मौसम आप लोग देख रहे हैं, बादल आए, बादल गरजे और बादल बरसे। अभी ये जो है इतना प्यारी इधर बारिश हुई थी, खूब तेज़ बारिश हो गई थी, तो बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। कुछ बच्चों को मैं बुला रही थी कि बेटा थोड़ा अंदर आ जाओ, लेकिन बच्चों ने मेरी बात नहीं सुनी, वो बारिश में ही खेलते रहे। तो यहाँ पे इनके फ्रेंड्स हैं तो सब आ जाते हैं मिलके, स्ट्रीट में यहाँ पे खेल रहे होते हैं। तो बहुत प्यारी बारिश हुई थी, बहुत ही मज़ा आया। इतनी गर्मी के बाद ये मौसम देखना ना एक बहुत ही कोई सरप्राइजिंग होता है। मम्मा, मैं नहीं खेल रही थी इधर। हाँ, ये रबिया नहीं खेल रही थी क्योंकि बॉयज़ खेल रहे थे तो रबिया को अपना कोई साथी नहीं मिला खेलने वाला, रबिया अंदर ही थी। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ हो गया प्रैंक। इधर अम्मी जो है बना रही थी, कोफ्तों की तैयारी कर रही थी। काफ़ी दिनों से हम लोग कह रहे थे, स्पेशली मेरा भाई अम्मी के बहुत पीछे लगा हुआ था कि अम्मी कोफ्ते बना लें। तो आज अम्मी ने सोचा कि कोफ्ते बना लें। अब अम्मी इधर यहाँ पे कोफ्ते बना रही थी, इतने में मेरा भाई भी जो है वो बाहर से आ गया अपने काम से और कहते चलो भाई फटाफट निकलो, हम बाहर निकलते हैं, कहीं घूम फिर कर आते हैं, कहीं जाते हैं, इंजॉय करके आते हैं। मौसम भाई इतना मज़े का मौसम है और हम घर में यहाँ बैठे हुए हैं। तो अम्मी ने कहा कि मैं तो नहीं जा सकती, मैं तो अभी कोफ्ते बनाने हैं। ज़ाहिर है कोफ्ते बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, ज़रा इसको टाइम देना पड़ता है, ज़रा ये टाइम मांगते हैं। तो अम्मी ने कहा तुम लोग जाओ और एंजॉय करो, मैं यहीं पर हूँ, मैं कोफ्ते बना लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ, क्योंकि फिर जब वापस आएंगे तो गैस इशू भी होता है, तो गैस नहीं होगी तो टाइम नहीं होगा कोफ्ते बनाने का। इतने में जी डिसाइड हुआ कि जी आज कोफ्ते नहीं बनाते, इतना बड़ा काम नहीं करते, आज सब बस जाते हैं बाहर और बाहर इंजॉय करके आते हैं। तो ये हुआ हमारे साथ, हम कोफ्ते खाते खाते हमारे जो है वो कोफ्ते रह गए। बाहर बहुत मज़े का मौसम हो रहा था। हाँ जी, ये देखिए अब हम बाहर गाड़ी में निकल गए हैं, मैं अपने भाई के साथ, अम्मी के साथ, सबके साथ जो है हमारी फैमिली, हम लोग जो हैं सब निकल गए हैं। सिस्टर जो है कहीं बिज़ी थी तो वो नहीं जा सकी, वो बस अपने घर पे ही थी, उसके गेस्ट वग़ैरह आए हुए थे, वो हमारे साथ नहीं जा सकी।
और हम लोग जो है बस मौसम एंजॉय करने के लिए बाहर निकल गए। और ये जो है ये जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं वो जानते हैं पीडब्ल्यूडी को। तो मेरी अम्मी इस तरफ रहती हैं पीडब्ल्यूडी में, और ये पीडब्ल्यूडी की डबल रोड थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही सारा जो है ब्रांड्स वगैरह बहुत हर तरह की यहाँ पे चीज़ अवेलेबल होती है। बहुत बड़ी मार्केट है। बल्कि मैं तो समझती हूँ कि इस्लामाबाद से ज़्यादा यहाँ पे ना हर तरह की चीज़ अवेलेबल होती है। जिस चीज़ की हम जो चीज़ ज़रूरत हो वो यहाँ पे माशाल्लाह से अवेलेबल होती है। और ये देखें जी मौसम, कैसा मौसम है, आप लोग बताएं कैसा लग रहा है आप लोगों को? क्या ज़बरदस्त है। ये देखें, मैं आपको जूम भी करके दिखा रही हूँ। ये ऐसा सीन है जो मैं हर साल यहाँ इस्लामाबाद में ही आके देखती हूँ। मुझे लाहौर में इस तरह के सीन बहुत ही कम नज़र आते हैं, होते हैं लेकिन सारी तरफ पहाड़ी पहाड़ थे। हाँ जी, सारी तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। और ये बादलों को तो आप चेक करें ना, बादल, पीछे से सूरज की लाइट, वाह वाह क्या यार। ये सनसेट का है टाइम, और ये इतना कोई खूबसूरत लग रहा था ना। मुझे लगता है कि कैमरे में इस तरह से आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, मेरी वीडियो में कैमरे ने इस तरह से इसको कैप्चर नहीं किया। इतना कोई खूबसूरत मौसम था, मेरा दिल चाह रहा था कि बस यही मौसम जो है यही चलता रहे, इसी तरह से रहे, और रात ना हो, इसी तरह से रहे। बहुत प्यारा मौसम लग रहा था। हमें पहुंचते पहुंचते तो रात ही हो गई थी। हाँ जी, हम लोग जा रहे थे ये मेन इस्लामाबाद की तरफ, और इसकी जो है लुक है ना, बस सारे सीन ऐसे लग रहे होते हैं। बस मैं ना इतना खुश होती हूँ ना यहाँ पर जाने में, क्योंकि हमारा सारा टाइम ना, मेरा बचपन सारा, मेरा शादी तक का सारा टाइम वो यहीं पे इस्लामाबाद में ही गुजरा है। इधर की एक एक चीज़ को देख के बस मुझे अपना पुराना टाइम याद आ रहा होता है। हालांकि मेरा अक्सर आना होता है इधर अम्मी की तरफ, लेकिन जब भी मैं इधर से गुज़रती हूँ, इधर इस्लामाबाद जाती हूँ स्पेशली, तो मेन सेक्टर्स की तरफ, तो मुझे वही सारा टाइम याद आता है जब हम लोग छोटे होते थे, और शादी तक का टाइम, जिस तरह से हम लोग सब एक घर में हम सब रहते थे। पुरानी यादें, कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड। वाकई ये सही बात है। ओल्ड जो होता है वो गोल्ड होता है, वो इंसान भूल नहीं सकता। उसकी याद जो है वो बार बार आती है। तो जब भी बस हम लोग यहाँ से गुजर रहे होते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, तो मुझे बस वही सारा टाइम याद आ रहा होता है। तो ये देखें, अब इस्लामाबाद पहुँचते पहुँचते अब ये काफ़ी जो है वो डार्क हो गया था। तो काफ़ी टाइम लग जाता है, तकरीबन आधा घंटा लग जाता है यहाँ पे पहुँचने में। तो ये हम लोग आ गए मेन इस्लामाबाद, सेंटोरस की तरफ, ब्लू एरिया की तरफ। एंजॉय करते करते हम लोग जो हैं बस अब इस्लामाबाद की तरफ आ गए थे। और यहाँ पे मेरा भाई जो है हम लोगों को एक पार्क में लेके आया, उधर हमने समोसे एंजॉय किए, चाय एंजॉय की, और अब ये हम वापस आ रहे हैं घर की तरफ, अपने दोबारा वापस आ रहे हैं। तो अक्सर हम लोग इस तरह मेन इस्लामाबाद चले जाते हैं सेक्टर्स की तरफ, और उधर बहुत इंजॉय करते हैं। घर आकर जी हमने मेरा भाई चपली कबाब ले आया था अफ़गानी रोटी के साथ, तो वो बहुत मज़े के लगे। हम फुटबॉल के मैच देख रहे थे। यहाँ पे साथ साथ फुटबॉल मैच लगा हुआ था, तो ये भी देखा जा रहा था, सब एंजॉय कर रहे थे। रात का खाना खा लिया था, इसको भी हमें एंजॉय किया। बस आज कोफ्ते खाने को नहीं मिले, वो रह गए। अब देखते हैं किस्मत में कब है कोफ्ते खाना, हम सब वेट कर रहे हैं। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। जी बिल्कुल, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और बेल आइकन प्रेस कर दें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।